नमस्कार बच्चों, आज हम इस क्लास में उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। तो जैसा कि ये अनुवाद कार्यम यहाँ लिखा हुआ है, पहले से ही ये टॉपिक चला भी आ रहा है हम लोगों का। तो पार्ट 1 में आपने देखा था किस तरह से कर्ता और क्रिया का सहारा लेकर के उस दोनों की सहायता से किस प्रकार से हमें संस्कृत में हम वाक्य को बना सकते हैं। अब हम अभी जो देखेंगे वो भूतकाल के अर्थ में किस प्रकार से वाक्य को हम संस्कृत में बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने वर्तमान काल में लट लकार में देखा था कर्ता और क्रिया का प्रयोग करते हुए। साथ ही साथ यदि आपने मेरा पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने शब्दरूप भी बताया था किस तरह से शब्दरूप का हम प्रयोग जो है वाक्य के माध्यम से संस्कृत में करते हैं और उससे हम लोग आगे भी उसको हम जारी रखेंगे। उसी को लेकर के हम आगे अभी बढ़ रहे हैं। तो चलिए, अभी मुख्य 5 में से अभी एक लट लकार हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब जो है हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है पहले से ही लंग लकार पठ धातु का। पठ धातु एक कोई भी क्रिया आप ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पठ धातु का लिया है। उसी प्रकार से आप हंस धातु ले सकते हैं, वद धातु ले सकते हैं, गम धातु ले सकते हैं। जितनी सारी धातुएं हैं, जितनी सारी क्रियाएं हैं, उसको आप ले सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम क्रिया का प्रयोग करें तो उसके साथ साथ मैंने देखिए कर्ता का रूप मैंने पहले से ही लिख करके रख दिया है, क्योंकि ये बदलने वाला रूप नहीं है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक अगर संस्कृत कहें तो सबसे पहला अगर कोई स्टेप होता है, इसका सोपान होता है अनुवाद सीखने का, तो वो यही होता है। ये नहीं बदलने वाला है, ये कभी नहीं बदलेगा। आपका कर्ता यही रह जाएगा। इसके बाद सिर्फ आपकी जो है क्रियाएं बदलती चली जाएंगी, धातु के रूप बदलते चले जाएंगे। तो जैसे कि अब इसमें देख लीजिए, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। इसका अर्थ मैंने पिछले वीडियो में लिख दिया था। सह मतलब वह, अब चाहे तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं। सह मतलब हो गया वह, द्विवचन में वे दोनों, बहुवचन में हो गया वे लोग अथवा वे सब। इससे आपको याद करना बहुत जरूरी है। तुम मतलब तुम दोनों, तुम सब अथवा तुम लोग। इस प्रकार से अहम हो गया मैं, हम दोनों, हम लोग अथवा हम सब, हम लोग अथवा हम सब। ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ जो हमने लिखा है ये इसका अर्थ, ये सिर्फ आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो ये जो कर्ता का रूप है ये ज्यों का त्यों रह जाता है, ये नहीं बदला। अब जो बदलेगा वो लंग लकार का जो रूप होगा वो आपका इस तरह से होगा। देखिए, आज हम पठ धातु का इसमें देखते हैं। इसी प्रकार से कोई भी लकार आप धातु बैठा सकते हैं। ये ध्यान रखना है कि लंग लकार जो है वो किस अर्थ में होता है। मैंने यहाँ लिख दिया है भूतकाल के अर्थ में होता है। भूतकाल अर्थ है ये जो लकार होता है, ये हमेशा ही पास्ट टेंस के अर्थ में, भूतकाल के अर्थ में इस लकार का हम लोग प्रयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसा वाक्य जो आप भूतकालिक बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं किसी को या बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको संस्कृत में कर्ता तो यही होगा, लेकिन क्रिया के जगह पर आपको लंग लकार की क्रियाएं आपको देनी होंगी। जैसे कि इससे पहले आप लट लकार का आप उसमें क्रिया का प्रयोग करते थे, पठती पठता पठंती, तीता अंति सीथा था वाला। तो इस प्रकार से यहाँ अब क्या करेंगे कि मैं डायरेक्ट रूप को लिख दे रहा हूँ। उसमें जो लगने वाले जो अंत में जो प्रत्यय हैं वही प्रत्यय सभी धातुओं में रहेंगे। तो यहाँ भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मैं वचन छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि वचन तो यहाँ है ही। मैं डायरेक्ट इसी को केवल आगे की ओर बढ़ा दे रहा हूँ। अब यहाँ हो गया, इसे हो जाएगा अपठत
अपठत, अपठताम, अपठताम, अपठन, अपठन। ये हो गया प्रथम पुरुष का सिर्फ। इसके बाद चलिए मध्यम पुरुष में। अपठः, अपठतम, अपठतम, अपठत, अपठत, अपठम, अपठावो, अपठामो। ठीक है, ये आपको जो है उत्तम पुरुष का हो गया, है ना। ये आपको सिर्फ, ये हो गया आपको उत्तम पुरुष का। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत। इसको अपठत पढ़ना चाहिए। बहुत बच्चे अपठत पढ़ते हैं लंग लकार में। उस प्रकार से अपठम, अपठावो, अपठामो। यहाँ हलंत नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ अपठामो में हलंत नहीं है, म पूरा है, जबकि यहाँ अपठम में हलंत है। हलंत जब है तो उसका उच्चारण हम आधा करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। ठीक है। अब जो है हमें, अब इसको लिखने का उद्देश्य क्या हुआ कि ये जो क्रियाएं हैं वो पास्ट टेंस में अब चलेंगी। मतलब यदि आप दूसरे शब्दों में कहें, यदि दूसरी भाषाओं का यदि हम उदाहरण लें, तो जिस प्रकार से अगर हम गो का इंग्लिश देखते हैं, जब गो का हम रूप चलाते हैं तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस प्रकार से गो का 5 रूप चलता है इंग्लिश में भी, आप देखे होंगे। तो वहाँ पर भी पास्ट रूप होता है, एक होता है प्रेजेंट रूप, एक होता है पास्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल। तो जो पास्ट रूप होता है गो, वेंट, तो जो इंग्लिश में आप गो के लिए गो का वेंट पढ़ते हैं, मतलब पास्ट वाला रूप, उसी प्रकार से यहाँ भी पठ धातु का ये पास्ट वाला रूप है, भूतकालिक अर्थ को बताने के लिए लंग लकार में। ठीक है। तो लंग लकार का प्रयोग संस्कृत में सामान्यतः हमको भूतकाल के लिए क्या, मतलब जब भी आप कोई वाक्य बनाएंगे और उसको भूतकाल में यदि आप बनाना चाहते हैं, जो घटनाएं घट चुकी हैं उसे बताने के लिए आप यदि वाक्य बनाना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस लकार का, इस क्रिया का आपको प्रयोग करना होगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि अब यहाँ भी वही बातें होंगी जो आपने पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि वहाँ भी क्या था, कर्ता सह है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया क्या होगी, प्रथम पुरुष एक वचन में अपठत, मतलब सह के साथ सिर्फ अपठत होगा। उसी प्रकार से तो रहेगा कर्ता यदि, तो क्रिया हो जाएगी अपठताम धातु रूप में। ठीक है ना। उसी प्रकार जब कर्ता हो जाएगा ते, तो हो जाएगा अपठन। ठीक है। फिर यदि कर्ता त्वम है तो अपठः, युवाम है तो अपठतम, यूयम है तो अपठतो। इसी प्रकार से अहम है तो अपठम, चूंकि उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता अहम, तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया अपठम। उसी प्रकार से अवाम, हम दोनों, अपठावो, अवाम के लिए हम क्रिया क्या देंगे, अपठावो। उस प्रकार से वयम के लिए देंगे अपठामो। ठीक है। तो ये कर्ता और क्रिया का संबंध हुआ। यदि इसके हम अनुवाद को देखें तो यहाँ लिखते हैं और उसको हम लोग उसी तरह से बनाते चलेंगे। पहले हम हिंदी में एक एक लिखते चलते हैं। जैसे रखते हैं वह पढ़ा, बहुत छोटा छोटा वाक्य भी लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। वह पढ़ा। इसके बाद है फिर वे दोनों, वे दोनों खेले, वे दोनों खेले। ठीक है। दूसरा वाक्य हमने लिया। तीसरा वाक्य हम ले सकते हैं इस प्रकार से, वे लोग
या वे सब हंसे या हंसते थे। इस प्रकार से फोर्थ आप ले सकते हैं, तुम भोजन, थोड़ा सा एक बड़ा बनाते हैं, तुम भोजन किए, तुम भोजन किए। पांचवा इसमें ले सकते हैं, मैं पत्र लिखा, मैं पत्र लिखा। एक और ले सकते हैं यहां हम, वयम का ले लेते हैं, हम लोग चित्र देखे, चित्र देखे। ठीक है, इस प्रकार से। अब चलिए, ये हमने कुछ उदाहरण लिए हैं जो कि सिर्फ भूतकाल से संबंधित है। ये सभी के सभी वाक्यों को यदि आप देखें, हिंदी में लिखे गए ये जो वाक्य हैं, ये सभी के सभी आप हिंदी में लिखे गए हैं। अब इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, इसको ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब पहले कर्ता को देखेंगे, फिर क्रिया को देखेंगे। तो इसी प्रकार से अब हमें पता है कि वह का संस्कृत क्या होता है, सह है। हमने इसके नीचे मैं बना रहा हूं, तो यहां हो गया सह। इसके बाद है पढ़ा, पढ़ने का अर्थ में है पठ धातु। तो यहां तो पठ धातु वाला रूप आपने याद किया है पहले से ही, आपको पता है कि पठ धातु का। आप चूंकि ये देखना है कि ये पढ़ा या पढ़ा था, आपको भूतकाल के अर्थ में बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको लंग लकार में जाना होगा। अब आप यदि सोचिएगा कि शह पठती कर देंगे तो पठती वो फिर लट लकार में हो जाएगा, मतलब वह पढ़ता है अर्थ होगा, है ना। सामान्यतः बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं और कई बार इस प्रकार की गलतियां वो कर देते हैं। तो उन गलतियों से अपने आप को बचाना है। उसको कैसे आप बचा सकते हैं, लकार का पहचान करके कि कौन सा लकार किन किन अर्थों में होता है। तो जैसे कि लंग लकार भूतकाल के अर्थ में है, तो यहाँ पर पढ़ा के लिए अब क्या करेंगे, लंग लकार वाला जो रूप है वो देंगे, और ये तो देंगे ही लेकिन कर्ता के अनुसार बैठाएंगे। तो कर्ता है सह, मतलब वह के अर्थ में संस्कृत हुआ सह। तो सह प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया आप देंगे प्रथम पुरुष एक वचन वाली अपठत। तो सह अपठत, ठीक है। अब यहां पर यह भी हो सकता है कि वह पुस्तक पढ़ा, तो पुस्तक है तो पुस्तकम दे दीजिए, सह पुस्तकम अपठत, वह पुस्तक पढ़ा। अब इस वाक्य को जितना भी आप बड़ा बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, लेकिन ये दो संबंध जो है कर्ता और क्रिया का संबंध, ये आपको परफेक्टली आपको जानना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी जो गलतियां हैं वो बच्चों को कर्ता क्रिया के संबंध में ही ज्यादा होती हैं। इसलिए वह पढ़ा तो सह अपठत, वह पुस्तक पढ़ा तो सह पुस्तकम अपठत, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर हम पुस्तकम को यहाँ दे सकते हैं, यदि पुस्तक आप यदि उसमें जोड़ना चाहते हैं तो। अगला नेक्स्ट देखिए, वे दोनों खेले, वे दोनों खेले, तो वे दोनों का संस्कृत क्या होता है, तो ये तो श हुआ सिर्फ एक के लिए। इसी से जब द्विवचन में आप गए तो वे दोनों हो गया, तो वे दोनों के लिए हो जाएगा तो यहां हो जाएगा फिर तो। अब खेले मतलब खेलना क्रिया है, तो खेलना का खेल धातु है या क्रीड धातु है। तो क्रीड या खेल का यदि आप रूप चलाएं तो अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन या अखेलत अखेलताम अखेलन, दोनों खेल धातु भी है, शुद्ध संस्कृत है, कहीं कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से क्रीड है खेलना, तो इसमें से जो भी आप देना चाहते हैं आप उसको दे सकते हैं। तो द्विवचन में है, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो, यहाँ पर कर्ता हो गया तो क्रिया भी क्या देंगे, यहाँ पर अपठताम है। तो इसी प्रकार से आप दूसरे धातुओं को भी आपको इसी फॉर्मेट में आपको बैठाना है। तो आपको कौन सी क्रिया लेनी है, आपको खेल धातु का लेना है। तो खेलत अखेलत अखेलताम अखेलन, इस पर आप बैठा सकते हैं। अपठत अपठताम पठन, तो अखेलत अखेलताम अखेलन, अथवा अक्रीडत अक्रीडताम
अक्रीडन। तो अब करता है यहां पर द्विवचन में तौ, तो यहां पर क्या हो जाएगा अक्रीडताम, अक्रीडताम, इस प्रकार से। तो मतलब ये दोनों खेले, अथवा तो अखेलताम। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, जो चलाने का जो तरीका है धातु रूप का वो इसी फॉर्मेट में। अत, अताम, अन, इसमें देखिएगा लास्ट में लगा हुआ जो प्रत्यय है वो यहाँ पर पठ धातु तो है ही। यहाँ पर क्या अंतर आया है लट लकार से, और यदि लंग लकार में हम यदि अंतर को देखें रूप को बनाने में तो क्या अंतर आता है। वहाँ पर आपको याद होगा कि आप पढ़े थे पठती, वहाँ आपने पढ़ा था पठती, यहाँ देखिए। और आपने लंग लकार में क्या पढ़ा अपठत, पठती की जगह पर आप पढ़ लिए अपठत। वहां आपने पठती पढ़ा था लट लकार में, और यहाँ पढ़े अपठत। मतलब वहां पर देखिए तीत हंती लगता था, और यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या लग रहा है शुरू में अ लग रहा है, क्रिया के धातु के शुरू में अ, और यहाँ पर वही तो हलंत, बीच में आपका धातु है ये। तो किसी भी धातु को आपको बीच में रखना है, शुरू में अ ले लीजिएगा और तो इसी को हम लोग अत पढ़ते हैं, अत कहते हैं। लेकिन अत सिर्फ कहने से नहीं होगा, मतलब ये समझना होगा कि अ पहले होगा, बीच में धातु है का रूप है, तब जो है तो हलंत लास्ट में है। तो अपठत, तो अखेलत, अक्रीडत, अक्रीडताम। अब यहाँ पर देखिए फिर यहाँ अ लगा है शुरू में, और यहाँ पर फिर मूल धातु का रूप अथ, अताम, अन। अब पठ है, पठ धातु फिर हलंत है, फिर यहाँ अन हो गया, अ पहले आ जाएगा और फिर न हलंत लास्ट में। बीच में धातु का, जैसे यहाँ पठ धातु है तो पठ को रख दिए, यदि क्रीड धातु है तो क्रीड को रख देंगे, हंस धातु है तो अहसन, अखादन नहीं, अपश्यन देखने के अर्थ में। तो इस प्रकार से अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अखादत, अखादताम, अखादन। ये लास्ट में जो प्रत्यय देखे हैं इस प्रत्यय को, जिससे कि वहां तीत अंति जोड़ते थे, उस प्रकार से अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, ठीक है, अम, आव, आमो। वहां भी होता था आमी, आवह, आमह होता था, वहां विसर्ग होता था, लेकिन यहां पर विसर्ग नहीं है, ये ध्यान देने की बात है। तो इस चीजों को आप अपने से बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए अक्रीडताम हो गया। इसी प्रकार से है वे सब हंसे, वे लोग या वे सब हंसे, मतलब या हंसे थे, तो वे सब का फिर संस्कृत क्या हो जाएगा ते, ते हो गया। वे शब्द देखिए वह वे दोनों, वे लोग अथवा वे शब्द, तो वे लोग हंसे। अब यहां पर हंस धातु का रूप चलाना है, और ये ध्यान रखना ही कर्ता किसमें है। तो वे शब्द का संस्कृत हो गया ते, तो ते कर्ता किसमें होता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन ते हो गया, तो क्रिया को क्या करेंगे, क्रिया को भी जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन वाला रूप और लंग लकार में लेकर के रखेंगे। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है अपठन, तो उसी प्रकार से यहां वाली क्रिया बैठा दीजिए। हंसना का धातु होता है हंस, हंस धातु है, मूल धातु है हंस धातु, हंस है ना। इसी प्रकार से इसका हमने क्रीड धातु दिया है, ये ध्यान रखिए, मैं अलग से लिख दे रहा हूं क्रीड धातु। इसका है पठ धातु, है ना। एग्जाम में इसी प्रकार से आपको दे देता है, कर्ता दे दिया और क्रिया का रूप आपको मूल धातु पठ बाद में दे दिया, और यहाँ बीच में खाली स्थान दे दिया, और कहेगा आप इसके अनुसार भरिए वाक्य को। तो आपको फिर यही पठ का रूप आपको चला करके लंग लकार में भरना होता है, जो कि क्लास 7, 8 या 6 में भी इस तरह से पूछा जाता है। आपको विकल्प भी दे दिए जाते हैं, जैसे कि स है डैश दे दिया गया, और अपठत, अपठताम, अपठन, इस प्रकार से 3 विकल्प आपको या 4 विकल्प दे दिए जाएंगे, और कहा जाएगा कि उस विकल्प से आपको सही रूप को चुन करके यहाँ भरिए। तो उसको फिर क्या करना होगा आपको, अब देखना होगा कि कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है, तो क्रिया जो देंगे वो पठ धातु का वो भी प्रथम पुरुष के एक वचन में देंगे। यदि ये उत्तम पुरुष के एक वचन में है तो क्रिया भी जो देंगे वो उत्तम पुरुष के पठ धातु के उत्तम पुरुष में क्या रूप होता है उसको आपको उस विकल्प से चुन करके फिर यहाँ आपको भरना होगा आंसर शीट में। तो ये प्रश्न में जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में वो इस तरह से भी पूछे जाते हैं, तो वो तब आप कर पाइएगा जबकि आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कौन सा कर्ता है और कौन कर्ता के अनुसार कौन सी क्रिया किस किस जगह पर होती है, ये आप जानेंगे तभी उसको आप चुन सकते हैं। फिर उसी प्रकार से हो गया आपको तीसरा हम लोग चर्चा कर रहे थे वे शब्द थे। इसके बाद यहाँ पर क्या है वे शब्द हंसे, हंसना का, तो हंस धातु का रूप यहाँ हो जाएगा
हसन, ते अहसन, वे सभी हंसे। यहाँ पर अपठन है तो यहाँ देखिए पठ बीच में आया, यहाँ देखिए हंस धातु को बीच में मैंने रख दिया, शुरू में अ है और न हलंत लास्ट में हो गया तो अहसन, वे सभी हंसे। अब इसी पर आप और बड़ा वाक्य बना सकते हैं, वे सभी मुझ पर हंसे, नहीं तो वे सभी मुझ पर हंसे, तो ते मई अहसन, मुझ पर, मई फिर शब्द रूप वाला रूप अस्मद का चला देंगे, सप्तमी चूंकि पर का अर्थ लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है तो उसमें सप्तमी लगा देंगे, तो अस्मद का षष्ठी एकवचन में मई हो जाएगा। तो फिर सह अथवा ते मई अहसन, वे लोग मुझ पर हंसे। इस प्रकार से आप संस्कृत में वाक्य इसको आप बना सकते हैं। यदि आप वाक्य को बड़ा बनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तब। अब चलिए ये नेक्स्ट चौथा यहाँ है कि तुम भोजन किए, तुमने भोजन किया कहने का मतलब है तुम भोजन किए अथवा तुमने भोजन किया। फिर क्या करेंगे, फिर तुम का हो गया त्वम, त्वम कर्ता कहाँ का है ये आपको अब देखना होगा। त्वम जो है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में तुम है, तो क्रिया को क्या करेंगे, मध्यम पुरुष का एक वचन में देंगे, भूतकाल के अर्थ में लंग लकार में, तो हो जाएगा अपठः। तो अपठः होता है, यहाँ पर भोजन तो कर्म है, ठीक है ना, भोजन जो है कर्म है। यहाँ आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो आप खाद धातु का रूप डायरेक्ट आप दे सकते हैं, और खादत और खादताम और खादन उसका खुद ही अर्थ हो जाएगा कि वह खाया या मैं खाया या मैंने भोजन किया, तो डायरेक्ट उसे भी आप दे सकते हैं। तो यदि उसे आप देंगे हो जाएगा त्वम और खादह, तुमने खाया या तुमने भोजन किया। एक तो ऐसे बना, नहीं तो यदि आप यहाँ पर क्रिया को करना को सिर्फ अलग करेंगे तो फिर आप भोजनम को फिर कर्म के रूप में आपको यूज करना होगा। तो यदि कर्म के रूप में यूज कीजिएगा तो कर्म के रूप में यूज कर दीजिए, त्वम भोजनम, त्वम भोजनम। अब यहाँ पर क्री धातु का रूप आपको चलाना होगा करने के लिए, क्री धातु, क्री मतलब होता है करना, तो करोति कुरुतः कुर्वन्ति, इस प्रकार से लट लकार में चलता है, और अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, इस प्रकार से लंग लकार में चलता है क्री धातु का रूप। तो आपको धातु का रूप तो याद रखना ही होगा, क्योंकि बिना क्रिया को याद किए, बिना धातु रूप को याद किए, बिना धातु के ज्ञान का, बिना क्रिया के ज्ञान का आप वाक्य या कोई भी ट्रांसलेशन आप नहीं बना सकते। सोच लीजिए कि व्यक्ति जो है अपने समय में करीब 2000 क्रियाएं हैं, इन 2000 क्रियाओं का प्रयोग करता है, तो यदि 2000 क्रियाएं हैं तो उसमें सोचिए कम से कम आप 100 या 50 भी आपको यदि याद नहीं होगा तो कैसे आप याद करेंगे, कैसे आप वाक्य बना सकते हैं। तो जरूरी है कि मैक्सिमम जितना आपसे अधिक से अधिक हो सकता है, कम से कम वो सारी क्रियाएं, वो सभी धातु रूप जिसका कि प्रयोग हमारे व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा देखने को मिलता है, उसे तो जरूर आप याद कर लीजिए, जो आसानी से आपको याद हो सकता है। तो इसमें हो गया भोजनम। अब क्री का हो गया अकरोह, अकरोह। क्यों अकरोह हो गया, यहां पर मध्यम पुरुष एक वचन में क्री धातु का रूप अकरोह हो जाता है, अक्रोत अकुरुताम अकुर्वन अकरोह अकुरुतम अकुरुत, ठीक है, तो अकरोह। अब चलिए ये नेक्स्ट फिफ्थ में, मैं पत्र लिखा या मैंने पत्र लिखा, इसको आप मैंने भी बना सकते हैं, मैं की जगह पर है तो मैंने कर दीजिए, मैंने पत्र लिखा, थोड़ा ज़्यादा शुद्ध होगा, है ना। मैंने पत्र लिखा या मैं पत्र लिखा, तो यहां पर मैंने का भी वही अर्थ है जो मैं का अर्थ है, मतलब मैं होता है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन में हो गया मैं अथवा मैंने, एक ही चीज है दोनों। मैंने मतलब मैं, तो मैं का हो जाएगा अहम। अब जब कर्ता अहम हो गया तो क्रिया फिर क्या हो जाएगी, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हो जाएगी अपठम है। अब यहाँ पर लिखना है धातु, हिंदी में क्रिया है लिखना, तो उसका संस्कृत में क्या उसका क्रिया हो जाएगा, हो जाएगी इसकी लिख, लिख धातु, मूल धातु है लिख, लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर पत्र जो है कर्म के रूप में यूज हुआ है, तो कर्म के रूप में यूज है तो इसमें द्वितीय व्यक्ति लगा दीजिए, मैंने पत्र को लिखा, पत्र लिखा मतलब पत्र को लिखा, यहाँ पर को छिपा हुआ है, तो यहाँ पर पत्रम हो गया,
और वैसे भी पत्र शब्द नपुंसक लिंग है, पत्रम पत्रे पत्राणी रूप होता है। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों में एक ही रूप होता है, पत्रम पत्रे पत्राणी, फलम फले फलानी की तरह इसका रूप चलता है। तो पत्रम और लिखा का और लिखम और लिखम, ठीक है। और पठम है तो वहां हो गया और लिखम। इसी प्रकार से अब अगला आप देख सकते हैं नेक्स्ट, हम लोग चित्र देखे। हम लोग का हो गया, आपको फिर क्या हो जाएगा, अहम अवाम वयम। यहाँ पर कुछ कुछ रूप छूट गया है, चूंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए से यहाँ तुम दोनों भी हो सकता था। तो तुम दोनों के लिए आप युवाम है तो कर्ता जब युवाम रखिएगा तो क्रिया फिर क्या हो जाएगी, अपठतम। यदि आवाम देते कर्ता हम दोनों पढ़े या हम दोनों खेले तो आवाम तो क्रिया हो जाएगी अपठावो या अखेलावो अहसावो, इस तरह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें जो बचा है हम लोग, तो हम लोग का हो गया वयम, हम लोग, उत्तम पुरुष बहुवचन वयम। वयम चित्र, हम लोग चित्र देखे या हम लोग चलचित्र देखे। चलचित्र सिनेमा, हम लोगों ने सिनेमा देखा। हम लोग कहते हैं ना, ये आज मैं गया था, बहुत अच्छी मूवी थी, आज हम लोगों ने मूवी देखी। तो चित्र या चलचित्र, चलचित्र सिनेमा को कहते हैं मूवी को। तो वयम, तब चित्र है तो चित्रम। यदि चलचित्रम लगाइएगा तो मूवी हो जाएगा, इसी के पहले चल लगा दीजिए। तो वयम चित्रम, इसे म हलंत करके लिखिए क्योंकि आगे स्वर आने वाला है ना। वयम चित्रम, अब क्या है यहाँ पर अपठा म, चूंकि कर्ता क्या है वयम, तो कर्ता है उत्तम पुरुष बहुवचन का यहाँ वयम है, ये वयम। तो क्रिया हो जाएगी फिर उत्तम पुरुष बहुवचन में अपठाम, तो क्या हो जाएगा अपश्याम, अपश्याम, ठीक है, अपश्याम। सिर्फ जो है ये उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया भी हो जाएगी। देखने के लिए धातु होता है यहाँ पर दृश्य धातु, दृश्य, दृश्य मतलब होता है देखना, और दृश्य का रूप चलता है पश्यति पश्यतः पश्यन्ति लट लकार में, और लंग लकार में अपश्यत अपश्यताम अपश्यन, अपश्य अपश्यतम अपश्यत अपश्यम अपश्याव अपश्यामो। तो इस तरह से इसका पूरा रूप लंग लकार में चलता है। क्योंकि रटी रटाई चीज़ कुछ दिनों का होता है, लेकिन जो समझा हुआ चीज़ है वो सदा रहने वाला होता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे भेंट होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।